हेलो, वेलकम टू कॉम्प्यू हेल्प एंड माई सेल्फ शैलजा। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने C++ में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ पॉइंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये दो टॉपिक्स आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, इससे ये वाला प्रोग्राम सीखने से पहले, ये वाला टॉपिक करने से पहले आप लोग मेरे से पिछले वाली वीडियो ज़रूर देख लें, जहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट C++ का प्रोग्राम लिखा था और वहाँ पे वो डिस्क्राइब किया था, राइट। उसके बाद ही आप इसमें आएँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी वो सेम प्रोग्राम का ही लिया है, मतलब वही वाली क्लास बनाई है, स्टूडेंट क्लास यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, राइट। अब स्टूडेंट, सबसे पहले देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे जो कोड लिख रही हूँ, सबसे पहले तो आप लोगों को पता है हेडर फाइल लिखी जाएगी। देन यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस STD, जो STD स्टैंड्स फॉर, दैट इज स्टैंडर्ड, राइट। जैसे आप C में लिखते थे हेडर फाइल, वैसे ये हमारी जस्ट लाइक अ हेडर फाइल है। बाकी मैंने कहा था कि ये यूजिंग नेम स्पेस STD मैं आपको अलग वीडियो में डिस्क्राइब करके बता दूंगी, राइट। अब स्टूडेंट देखो, मैंने क्लास स्टूडेंट नाम की बनाई है। यहाँ पे मैंने उनका नेम, रोल नंबर और फ़ी लिए हैं, 3 वेरिएबल, जिन्हें हम क्लास के क्या कहते हैं, डेटा मेंबर्स। तो इस क्लास में मेरे पास टोटल कितने डेटा मेंबर्स हैं, 3। एंड देन उसके बाद पब्लिक में मैंने 2 फंक्शन बनाए हैं, एक इनपुट और डिस्प्ले। इनपुट में मैंने उस यूज़र का या स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और फ़ी एंटर करवाए हैं। और जो मेरे पास जो डिस्प्ले फंक्शन है, डिस्प्ले फंक्शन में मैंने उस यूज़र का क्या बनाया है, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया हुआ, राइट। अब स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप यहाँ से हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कि ये हमारी बिल्कुल सिंपल क्लास थी, मतलब बिल्कुल द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो आज हमने जो अगला टॉपिक डिस्कस करना है वो है पॉइंटर। बट थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ और चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको, मतलब पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था पब्लिक के बारे में, कि मैंने जब प्रोग्राम को बिना पब्लिक के रन किया था तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने कहा था कि C++ में हमारा जो क्लास का जो डेटा है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है। तो क्लास के बाहर उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। विद इन क्लास हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब विद इन दिस ब्लॉक। क्लास का जैसे ये बिगिनिंग ब्लॉक है और यहाँ पे उसका क्लोजिंग ब्लॉक है। तो यहाँ पे हम विद इन दिस ब्लॉक अंदर हम उस डेटा को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे क्लास हमारी ख़त्म होती है तो क्लास के बाहर उसकी एक्सेसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए फिर हमें उस डेटा को क्या करना पड़ा था, पब्लिक। अब जैसे कि मैंने कहा कि क्लास का डेटा बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हमारा प्राइवेट होता है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि प्राइवेट हम लिखते नहीं हैं, डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है। बाकी आपको सारे एक्सेस स्पेसिफाई लगाने पड़ेंगे, फ्यूचर में आप प्रोटेक्टेड भी करोगे, लेकिन अभी तक हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइक प्राइवेट लिखा नहीं है, बट इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे प्राइवेट भी लिख सकते हो, पर ये लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कहा क्लास का जो डेटा है वो प्राइवेट ही होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कीवर्ड आ गए, दैट इज़ प्राइवेट और पब्लिक। तो पब्लिक डेटा को हम क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं और प्राइवेट डेटा को हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे प्राइवेट और पब्लिक हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर या विजिबिलिटी मोड। तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देती हूँ, दैट इज़ क्या नाम है इनका। अच्छा स्टूडेंट, आप लोगों ने C अगर करी है तो आप लोगों को पता होगा कमेंट क्या है, जिसे कंपाइलर रीड नहीं करता। ये जो मैं 2 फॉरवर्ड स्लैश से लिख रही हूँ, ये कमेंट है, मतलब ये हमारी डिस्क्रिप्शन के लिए, लेकिन कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा, राइट। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा प्राइवेट और पब्लिक को एक्सेस स्पेसिफायर्स, और दूसरा नाम है इसका विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड। तो सेम इन द केस ऑफ लाइक इसमें भी पब्लिक जो है, ये भी हमारा क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर्स या विजिबिलिटी मोड। तो इनको देखने से पता चल जाता है कि विच डेटा इज़ एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास एंड विच इज़ नॉट। तो मैंने कह दिया कि जो डेटा सॉरी, तो जो डेटा हमारा प्राइवेट होगा दैट इज़ नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, और जो पब्लिक होगा दैट इज़ एक्सेसिबल। विजिबिलिटी मोड भी अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो कौन सा डेटा आउटसाइड द क्लास विजिबल है और कौन सा नहीं, तो ऑब्वियसली जो प्राइवेट है दैट इज़ नॉट विजिबल आउटसाइड द क्लास, एंड जो डेटा पब्लिक है दैट इज़ विजिबल आउटसाइड द क्लास। अब स्टूडेंट, हमने जो अगला टॉपिक करना है दैट इज़, सबसे पहले मैं आपको करवाने जा रही हूँ, दैट इज़ पॉइंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब पॉइंटर के लिए अगर आप लोगों ने पॉइंटर पढ़ा है तो पॉइंटर आपको पता है क्या होता है। देखो, हमारी स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्या बना दिया, ST।
तो st इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट। और अगर देखो स्टूडेंट को देखा जाए तो ये हमारी एक डेटा टाइप है, लेकिन ये डेटा टाइप कैसी है, जिसको किसने बनाया, हमने, और हम कौन है, यूज़र। तो इसलिए स्टूडेंट को हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप एंड st इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्टूडेंट, राइट। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंटर बनाना है मैंने, क्योंकि आज मैं चाहती हूँ पॉइंटर के थ्रू इसके डेटा को एक्सेस करूँ। अब स्टूडेंट अगर आप लोगों ने पॉइंटर पढ़ा है तो आप लोगों को पता है पॉइंटर क्या होता है, विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल बट ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब मुझे किसका एड्रेस स्टोर करवाना है, st का, और st की डेटा टाइप क्या है, स्टूडेंट। तो इट मीन्स मुझे पॉइंटर भी किस टाइप का बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट टाइप का ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा स्टूडेंट भी क्या है, एक डेटा टाइप है। बस ये कौन सी डेटा टाइप है, यूज़र डिफाइंड, मतलब यूज़र ने डिफाइन की है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट। तो अब जो पॉइंटर बनाएंगे वो यहाँ इसी का बनाएंगे स्टूडेंट टाइप का, स्टार ptr बना दिया। अब ptr को मैंने किसका एड्रेस देना है, ptr इज इक्वल टू एंड st, एंड इज द एड्रेस ऑपरेटर, और स्टार को क्या कहते हैं, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। अब देखो इसका मतलब स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है कि एड्रेस ऑफ st इज असाइन टू ptr, मतलब आपको पता है लैंग्वेज में राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट होती है। इसका मतलब क्या है कि st का जो भी एड्रेस है, st को देखो रैम पे मेमोरी मिली होगी, जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको रैम पे मेमोरी मिली होगी, तो इसका एड्रेस और एड्रेस भी मिला होगा। तो वो जो एड्रेस है किसको असाइन हो गया, ptr, और ptr क्या है, का पॉइंटर है, किस टाइप का है, स्टूडेंट टाइप का है। तो स्टूडेंट, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पॉइंटर हमेशा सेम टाइप का बनता है। अगर मेरा वेरिएबल इंटीजर टाइप का होता तो मैं पॉइंटर भी इंटीजर टाइप का बनाऊंगी, अगर फ्लोट टाइप का होगा तो पॉइंटर भी फ्लोट टाइप का बनेगा, अगर मेरा वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है तो पॉइंटर भी मैं कैरेक्टर टाइप का ही बनाऊंगी। आज मेरा जो st ऑब्जेक्ट था इसकी डेटा टाइप स्टूडेंट थी, तो मैंने पॉइंटर भी स्टूडेंट टाइप का ही बना दिया। अब स्टूडेंट देखो ये जो मैंने क्लास के जो फंक्शंस हैं, इनपुट और डिस्प्ले, इनको यूजिंग पॉइंटर एक्सेस करना है। तो स्टूडेंट अब पॉइंटर के थ्रू जब एक्सेस करना होगा तो यहाँ पे हम लिखते हैं ptr, उसके लिए एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास आता है, दैट इज़ एरो। एरो ऑपरेटर भी कह सकते हो स्टूडेंट आप इसको, या इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कह सकते हो। ये कीबोर्ड में स्पेसिफिक तो नहीं है, हमें खुद बनाना पड़ेगा, वो हाइफन सिंबल लगा के और ग्रेटर देन सिंबल को मिला के कीबोर्ड में हम इस वाले ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ptr एरो इनपुट और ptr एरो डिस्प्ले। तो इस केस में क्या होगा कि पॉइंटर के थ्रू हम वो इनपुट और डिस्प्ले फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंटर ने क्या कर लिया है, st का एड्रेस होल्ड कर लिया है। सो स्टूडेंट एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखो सेम वही कल वाली ही आउटपुट आएगी। फ़र्क इतना कि आज जो काम हो रहा है वो हमारा पॉइंटर के थ्रू हो रहा है। तो सबसे पहले हमने इनपुट फंक्शन को कॉल किया, तो यूज़र का जो भी नाम होगा, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे शैलजा, रोल नंबर लिख दिया, जो भी आपने लिखना है, मतलब जो भी एक्चुअली रियल लाइफ में तो स्टूडेंट का जो भी नेम, रोल नंबर, फ़ी होगी वही लिखे जाएंगे, एंड फीस। तो यहाँ पे इनपुट करवा लिया, और डिस्प्ले फंक्शन में वो सारी वैल्यूज़ क्या है डिस्प्ले हो जाएंगी। तो आउटपुट में आ गया नेम इज़ शैलजा, रोल नंबर इज़ 20 एंड फ़ी इज़ 4000, राइट। तो स्टूडेंट ये था हमारा पॉइंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसे हम कहेंगे, ये जो हमारा पॉइंटर है वो हमने किसका, पॉइंटर ने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड किया, तो वी कैन से इट इज़ व्हाट, इट इज़ पॉइंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो आज हम इसको हेडिंग दे सकते हैं, वैसे तो मैंने ऊपर हेडिंग दिया हुआ है कमेंट में, अदरवाइज यहाँ पे भी मैं लिख रही हूँ साथ साथ में ताकि आपको याद रहे। तो इट इज़ पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट, राइट स्टूडेंट। तो ये था हमारा पॉइंटर के थ्रू हमने क्लास के डेटा को एक्सेस किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या होएगा स्टूडेंट, अब आप लोग इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या मतलब पॉज करके इसको लिख लें। अब मैं अगला टॉपिक करवाने जा रही हूँ स्टूडेंट, दैट इज़ नेक्स्ट एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एरे का मतलब क्या है कि मैंने सपोज करो ऐसे ही 5 स्टूडेंट का मैंने डेटा एक्सेस करना है, तो यहाँ पे साइज़ में 5 दे दूँगी, राइट। अब मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको हटा रही हूँ स्टूडेंट्स। अब देखो अब एरे में क्या होता है कि एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर होती है अंडर वन नेम, राइट। तो जब st बनेगा आज तो उसके कितने ब्लॉक बन जाएंगे, 5।
तो स्टूडेंट थोड़ा प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, तो मैं फ़िलहाल 2 पे ही काम करवा रही हूँ। तो अब एरे में आपको पता है इंडेक्सिंग होती है, तो जब मैंने साइज़ 2 दिया तो आज 2 लोकेशन बनेंगी, एक 0 और एक 1, और वो इंडेक्स आपको पता है हमेशा 0 से ही स्टार्ट होते हैं, राइट। कि जैसे कि आप लोगों ने सी लैंग्वेज में एरे पढ़ा होगा, राइट। तो अब देखो क्या बना होगा, ST ऑफ 0 एंड ST ऑफ 1। अब जो ST ऑफ 0 लोकेशन होगी उसमें भी नेम, रोल नंबर, फ़ी, इनपुट और डिस्प्ले फंक्शन होंगे, और ST की जो फर्स्ट लोकेशन होगी उसमें भी नेम, रोल नंबर, फ़ी और इनपुट एंड डिस्प्ले फंक्शंस होंगे, और नेम, रोल नंबर, फ़ी जो उसके डेटा मेंबर्स है, राइट। अब स्टूडेंट या तो आप इन वैल्यू को एक एक करके एक्सेस कर लो, कैसे कि आपको अगर 0 लोकेशन का एक्सेस करना है तो कैसे लिखेंगे हम, ST ऑफ 0 डॉट इनपुट, फिर क्या लिखेंगे, ST ऑफ 0 डॉट डिस्प्ले, सॉरी, तो हमें ये ऐसा लिखना पड़ेगा ST ऑफ 0 डॉट डिस्प्ले। पर क्या होगा स्टूडेंट, ऐसे करके अगर 1 का लिखना पड़ेगा, लेट सपोज में क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो आपने 0 से 49 तक आपको ऐसा ही एक्सेस करना पड़ेगा, तो थोड़ी लेंदी प्रोसेस हो जाती है। तो आपने जैसे एरे में सीखा होगा, तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, लूप्स लगा देते हैं, राइट। तो क्या करेंगे हम, इसकी जगह आज लूप लगानी है, तो लूप के लिए मैंने एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का ले लिया, एंड अब लूप लगाएंगे फॉर i इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू, साइज़ यहाँ पे 0 और 1, तो आप लेस देन 2 भी लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो, राइट। एंड सेमीकोलन i प्लस प्लस। अब स्टूडेंट यहाँ पे तो यहाँ पे अब हम 0 1 नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम i लिखेंगे, राइट। क्योंकि i की वैल्यू पहली बार हमारे पास क्या होगी, 0 फिर 1 फिर 2 ऐसे चलेगा, राइट। देखते हैं इसको रन करके। पर स्टूडेंट सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान से देखें, यहाँ पे सबसे पहले इसको रन कर, ऐसे ही मैं आपको ड्राई रन करके बताती हूँ। ड्राई रन का मतलब ये है कि अभी तक मैं इसको वैसे रन नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे आपको कोड को यहीं पे समझा रही हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले मेरे पास क्या है, यहाँ पे i इक्वल टू 0, इंटीजर टाइप का वेरिएबल i का ब्लॉक बनेगा मेमोरी में, i की वैल्यू कितनी होगी, 0। फिर i लेस देन 2, कंडीशन इज ट्रू क्योंकि 0 इज लेस देन 2 है, तो कंट्रोल ब्लॉक में आएगा, और ST ऑफ i, अब i की वैल्यू कितनी है, 0, तो ST की जो 0 लोकेशन में डॉट इनपुट तो का जो इनपुट फंक्शन होगा वो हमारा रन हो जाएगा, राइट। तो हमसे पूछेगा एंटर नेम, एंटर रोल नंबर, एंटर फ़ी, यूज़र एंटर कर देगा, तो ST ऑफ i डॉट डिस्प्ले, और उसके बाद 0 लोकेशन का ही डिस्प्ले चलेगा, तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, फ़ी डिस्प्ले हो जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्या होता है, i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू 0 थी, कितनी हो जाएगी, 1। अब 1 i में 1 है, 1 लेस देन 2, कंडीशन फिर से 2 है, तो फिर से कंट्रोल ब्लॉक में आएगा, और ST की फर्स्ट लोकेशन का इनपुट चलेगा, और ST की फर्स्ट लोकेशन का ही डिस्प्ले चलेगा, राइट। फिर से क्या होगा, i प्लस प्लस, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, पर 2 लेस देन 2, कंडीशन इज़ फॉल्स क्योंकि वो तो इक्वल टू 2 है, लेस तो है ही नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो कंट्रोल बाहर आ जाएगा, मेन से एग्जिट कर जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट क्यों ना हो, इसको एक बार हम रन करके देखें। एक और चीज़ है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेशन के साथ, चलो पहले मैं रन करके बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले फर्स्ट स्टूडेंट के लिए एंटर नेम जो भी आपने लिखना है, यहाँ पे शैलजा, रोल नंबर 10 दे दिया मैंने, फीस दे दी मैंने 7000, राइट। फिर उसका डिस्प्ले चल पड़ा, तो पहले स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आ गई। पर स्टूडेंट आप यहाँ पे आउटपुट में देखिए एंटर नेम फिर से सेम लाइन पे आ रहा है, तो मैं इसमें एक्चुअली डिफरेंस चाहती थी थोड़ा सा, तो मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा स्लैशन करके, क्यों ना हो यहीं पे जब आउटपुट आ रही है तो यहाँ पे सी आउट \n भी लिख सकते हो स्टूडेंट, ऐसे करके जैसे ऊपर मैंने लिखा है डबल कोट्स में। अदरवाइज C++ में एक मैनिपुलेटर आता है जिसका नाम है एंडल, इसकी कोडिंग भी हमें IOStream के अंदर मिल जाएगी, एंड इसको हम डबल कोट्स में नहीं लिखते, तो मैंने 2 एंडल यूज़ कर लिए हैं स्टूडेंट्स। अब मैं प्रोग्राम को दोबारा से रन कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो फिर से सेव कर ले, अदरवाइज़ यहाँ से अपने आप ही सेव भी हो जाता है हमारा कोड। अब मैं इसको बिल्ड एंड रन कर रही हूँ। अब स्टूडेंट आप नोटिस करना, तो पहले एंटर नेम, एंटर रोल नंबर एंड एंटर फीस, जो भी आपका स्टूडेंट का होगा वो इन्फॉर्मेशन दे देनी है, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। अब सेकंड स्टूडेंट के लिए पूछ रहे हैं एंटर नेम, तो उसका जो भी नाम होगा वो यहाँ पे आप लिख देना। सपोज़ यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया प्रिया, रोल नंबर 10 एंड फीस जो भी होगी वो आप लिख दोगे।
अब स्टूडेंट उसके बाद फिर से मैंने कहा था लूप चलेगी, लेकिन ये मैंने 2 स्टूडेंट के, क्योंकि मैंने यहाँ पे एरे का साइज़ 2 ही दिया था, तो 0 1 सिर्फ 2 रिकॉर्ड यहाँ पे हमारे पास आएंगे। एंड देन हमारे पास जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स, तो वो एग्जिट कर जाएगा। तो जितना साइज़ दिया होगा उतनी बार हमारी ये लूप जो है वो रिपीट होती रहेगी। तो दैट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट्स हमारा एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसे हम क्या नाम देंगे? दैट इज एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट ये था हमारा C++ में आज का टॉपिक, दैट इज़ पॉइंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो थोड़ा सा मैंने स्टूडेंट आप लोगों को वो एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में भी बताया कि प्राइवेट पब्लिक, जिनको मैंने कहा एक्सेस स्पेसिफायर या विजिबिलिटी मोड कहते हैं। सो स्टूडेंट अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। राइट स्टूडेंट? सो टिल देन, thank you very much.